हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मास्टर। आज का जो सेशन होगा बेटा वो नेक्स्ट क्लास होगी मल्टीपल फैक्टर की। जाकर पहले उन क्लासों को देखो जो आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास होगी और आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले जो लास्ट क्लास में जो रूल हमने जो डिस्कस किए थे उस पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बेटा आ जाइए कौन से, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा रूल 3 का। बेटा रूल किसका है बेटा? रूल है 3 का। बेटा 3 का रूल क्या बोलता है? कहोगे सर 3 का जो रूल है बेटा वो होता है सम ऑफ डिजिट। सर ये आपने लास्ट क्लास में हमें बता दिया था। सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है बेटा? जितने भी नंबर्स आपको गिवन है सब नंबर को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद यदि बेटा वो 3 की टेबल है, 3 का कोई मल्टीपल है तो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अगर वो 3 का कोई टेबल है, 3 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा, कोई मल्टीपल्स नहीं है। तो बेटा एक चीज समझना क्या बेटा, सर सुनो बेटा, जैसे एग्जाम्पल। तो बेटा देखो 7 + 3 + 3। तो बेटा क्या करोगे सर? 7 और 3 10 और 10 और 3 30। सर 30 जो है वो सर 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। फिर तो बेटा ये क्या होगा? ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा। बट सर हम ऐसे नहीं करेंगे बेटा। ऐसे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा एक चीज बताओ, आप लोगों को क्या बेटा 3 का टेबल आता है? यस सर। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। तो बेटा कुछ मत करो, नंबरों को जब तक ऐड करो जब तक कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। डिजिट को जब तक ऐड करो जब तक वो एक सिंगल डिजिट में ऐड ना हो जाए। तो बेटा एक जहां भी आपको 3 के टेबल में 3 6 या 9 इनका सम दिखे उसे डिवाइड कर दो। देखो जैसे बेटा कैसे, 3 से 3 काट दो, 3 से 3 काट दो, कितना बचा बेटा? 7। क्या 7 3 के टेबल में आता है? सर नहीं, 7 3 के टेबल में नहीं आता और ना ही 7, जो 7 है 3 का कोई मल्टीपल्स होता है। तो सर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। बेटा सेकंड क्वेश्चन, 3 आ गए, यस सर। 1 और 8 9। सर जो 9 होगा वो 3 के टेबल में आता है सर, इसलिए सर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। बेटा देखो सुनो, आप लोगों को ऐसा नहीं करना 1 + 0 + 0 + 3 + 8 जब ऐड कर 12 आए और सर डिवाइड नहीं। बट अगर आपको कहीं पर 3 6 या 9 ऐड कर या कुछ भी नजर आता है तुरंत उसको वहीं से वहीं खत्म कर दो। बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो बेटा देखो 2 और 1 3 हो गए सर, 2 और 1 3 हो तो इसको काट दो, कितना बचा? 7 बचा। तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा सर। बेटा जब हम 6 क्वेश्चन कर लेंगे समझ में आ जाए। देखो ये जैसे बेटा ये देखो ये जैसे बेटा एक चीज समझना, 2 और 1 3 हो गए। बेटा सुनो कहीं पर भी आप कोई भी डिजिट गिवन है, कहीं पर भी अगर यदि आपको 3 6 9 बैठा, जैसे ये 5 4 9 7 8 हो गए बेटा 15। क्या 15 3 के टेबल में आता है? सर यस सर। तो बेटा ये डिवाइड हो जाएगा। बेटा देखो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 5 9 यही रिमूव कर दो, 2 और 1 3 यही रिमूव कर दो, 7 और 4 बेटा 11। 11 का मतलब ये 3 के टेबल में नहीं आता बेटा, ये आंसर नहीं होगा। बेटा ये आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो बेटा सुनो 4 5 9 डिवाइड है सर, 6 भी 3 से डिवाइड है, 7 और 4 2 9 भी डिवाइड है। बेटा 8 बचा तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब आंसर कौन कौन से हुए बेटा? एक सेकंड हुआ, एक फोर्थ हुआ, जो बेटा 3 से डिवाइड हैं। डेट इज क्लियर या नॉट क्लियर? डेट मीन्स बेटा सुनो, जहां भी आपको बेटा समझना, जैसे कोई भी नंबर गिवन है, डेट मीन्स एग्जांपल लेते हैं हम 3 बेटा जहां भी आपको देखो 3 दिख गया इसे काट दो, 1 और 2 3 दिख गया इसे भी काट दो, 9 दिख गया सर इसे भी काट दो,
सर 7 to 9 ये से भी काट, कितना बचा 8 बेटा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा बेटा। एक्चुअल में क्या है, आप देखो ऐसे कर सकते हो, कैसे कहोगे सर, इस तरह से, जैसे मैंने लाइक दिस एग्जांपल लिखा, सेकंड कोई एग्जांपल लिखा, जैसे बेटा देखो बेटा, आपको ये 3 नजर आए, इसे कर दो बेटा, 2 और 1 3 होते हैं बेटा, इसे भी काट दो, जहां भी सम 3 6 या 9 बन जाए बेटा, दो डिजिट को ऐड सम करने के बाद जहां पर ये 3 6 या 9 हो बेटा, वो क्या होगा, वो बेटा एक्चुअल में 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। देखो 4 5 9 हो गए, यस सर हो गए, 7 8 कितने हो गए सर बेटा, 15 हो गई, कितना बचा 7 बचा, तो बेटा ये आंसर तुम्हारा नहीं, ठीक है, डेट मीन्स क्लियर है, कहोगे यस सर क्लियर है। तो बेटा अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बेटा 9 का करते हैं पहले ना, बेटा 9 में भी क्या बोला है सर, 9 में भी आपको बताया था सर, 9 हो या 3 हो सर, या 9 हो, बोथ आर होते हैं बेटा क्या, सम ऑफ डिजिट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज की जो क्लास है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है बेटा, यस सर। तो 9 में भी क्या करो बेटा, जहां भी आपको कोई 9 18 27 जहां पर भी दो डिजिट को सम कर 9 या 18 बन जाए, तो समझ लो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा क्या करोगे, यस सर, देखो बेटा 2 3 5 5 10 और 8 18, यस सर 1 और 8 9, जब तक ऐड करते जाओ बेटा, सर अभी समझ में आपने क्या कर दिया, नहीं आएगा मुझे पता है बेटा, पहले मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ, फिर देखो बेटा ये जैसे ये बेटा 2 + 3 + 5 + 8, ठीक है, जब इनको ऐड करोगे 2 3 5 2 3 5 5 5 10 और 8 18, अब 18 को प्लस करो, 1 + 8 कितना हो गया बेटा 9, क्या 9 9 से डिवाइड होगा, यस सर, दिस इज द आंसर, दिस कॉल्ड 9 से डिवाइड होगा बेटा। ऐसे देखो 3 3 3 कितने हो गए बेटा, कहोगे सर 12, बेटा ऐसा थोड़ी करोगे, सबको प्लस प्लस करोगे, यही प्लस कर सकते हो, 3 3 6 और 3 9 और 3 12 12, 9 से डिवाइड सर नहीं होता, 3 से हो जाता है 9 से, पर हम रूल पढ़ रहे हैं 9 का, तो जब रूल सर 9 का है तो बेटा क्या होगा, जब रूल ही 9 का है तो हमें 3 से क्या मतलब, बेटा देखो 9 आ गया, इसे रफ कर दो, खत्म, 7 और 2 9 हो गए, इसे भी खत्म कर दो, 8 और 1 9 हो गए, इसे भी खत्म कर दो, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। जो 3 या 9 3 या 6 3 या 9 जिसका भी जो भी आंसर आता है बेटा, किसका 3 या 9, तो बोथ आर करेक्ट होते हैं बेटा, है ना, जैसे देखो 2 और 7 9, क्लियर है, यस सर, 5 1 6 is 12 12 बेटा नहीं होता, ठीक है सर, 4 5 हो गए 9, सर इस 4 को इसको भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है, 6 13 14 और 4 18, इसका आंसर सर ये डिवाइड हो जाएगा, देखो 9 9 9 6 और 3 9 2 बचा, ये नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो बेटा क्या करोगे, आपके आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, कौन से ऑप्शन, पहला तो ऑप्शन ये है कि सबको ऐड करो, जैसे इसको बोलो कि 2 + 5 7 + 1 + 0 +, अगर उस वे में क्वेश्चन समझ में नहीं आए बेटा, ऐसे कर सकते हो 7 14 15 और 21, और 21 का मतलब 3, सर 3 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए डिवाइड भी नहीं है वो, ठीक है बेटा, क्लियर है, यस सर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, रूल नंबर, नहीं ये नहीं, हमें भी 5 लेना है बेटा, कहाँ चला गया, ये रहा।
5। 5 का रूल क्या कहते हैं बेटा, लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, वो ऑलवेज 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा, यस सर। सर लास्ट का डिजिट 5 है, सर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। सर लास्ट का डिजिट 8 है, सर ये डिवाइड नहीं होगा। सर लास्ट का डिजिट 4 है, सर ये डिवाइड नहीं होगा। सर लास्ट का डिजिट 0 है, सर डिवाइड हो जाएगा। सर लास्ट का डिजिट 5 है, सर डिवाइड हो जाएगा। सर लास्ट का डिजिट 0 है, सर डिवाइड हो जाएगा। जो 5 का रूल होता है बेटा बहुत इजी होता है। सर इन्हें क्यों करा रहे हो बेटा, देखो जब तक प्रैक्टिस मोर देन नहीं करोगे, जब तक चीजें क्लियर नहीं होती, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ साथ में, है ना, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा ऐसा कराऊंगा उससे क्वेश्चन एक बाहर नहीं आएगा, आई श्योर। ये मेरी गारंटी होगी आप लोगों को। आप नहीं करके आओगे तो बात दूसरी। 10 सर 10 का रूल आपने जो बताया था 10 के रूल में आपने ये बता दिया था कि लास्ट डिजिट क्या हो सर, लास्ट डिजिट हो 0। क्या हो सर, 0। सर ये 0 है, आंसर होगा। सर ये 5 है, नहीं डिवाइड होगा। सर ये 5 है, नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, 5 0 का बहुत ईजी था, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया। इसलिए पहले देखो इम्पोर्टेंट 9 का रूल और 5 का रूल होता है। 5 के रूल में क्या होता है, 0 5 है। 9 के में क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। क्लियर है बेटा, हाँ कहोगे सर बेहतरीन तरीके से क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है ना। बेटा 4 का रूल, 4 के रूल में बेटा मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। सर आपने बताया था जो लास्ट 2 डिजिट होंगे ना सर, लास्ट 2 डिजिट को चेक कर लो। पर सर चेक किसको करना है, सर इवन नंबर को। क्या सर ऑड नंबर को चेक करना है, सर नोट। ऑड नंबर को चेक नहीं करना सर, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है, यस सर। सर और क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, सर और शॉर्ट ट्रिक हो सकती है कि सर आपको 4 का टेबल पता हो। सर क्या पता हो, आपको 4 का टेबल पता हो सर। सर 4 का टेबल क्या होता है, देखिए बेटा सुनो, लास्ट 18, लास्ट की 2 डिजिट में क्या 18 है, क्या बेटा सर 18 4 के टेबल में आता है, सर नहीं आता। सर 12 4 के टेबल में आता है, ये सर 4 से डिवाइड हो जाएगा। सर 26 4 6 24, 4 7 28, सर ये भी नहीं होता, सर ये भी आंसर नहीं आएगा आपका सर। सर आपने बताया कि सर वही आंसर होगा या तो 4 का टेबल पता हो। देखो बेटा जो 4 का रूल होता है ना, उसके लिए मैंने आपको बताया लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट में ये बताया या तो 4 का टेबल बताओ। तो बेटा जैसे 14, क्या सर 114 आता है, नहीं आता सर। हाँ सर 24 आता है, यस सर। 56 सर हमें 4 तक तो टेबल 40 तक पता नहीं पता, तो 46 में किससे डिवाइड करोगे सर, 4 से। 4 बन जा 4, 4 4 जा 16। सर ये डिवाइड हो जाएगा, सर ये डिवाइड हो जाएगा, दैट्स क्लियर। ठीक है बेटा, 4 का रूल कहेगा लास्ट 2 डिजिट। सर बेटा सर थ्योरी क्लास में मैंने बहुत डिटेल से समझाया, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेटा अब आता है टेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है किसका, 8 का। ठीक है बेटा 8 का। तो बेटा 8 के लिए क्या करोगे सर, 8 के लिए करेंगे सर लास्ट 3 डिजिट। तो इसको चेक करेंगे, किसको, 3 6 4, 8 4 जा 32, सर 4 बचा, सर 44 और 8 5 जा 50। सर ये 8 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सर डिवाइड ही नहीं है।
सर अब क्या लोगे? सर मैंने 7 क्वेश्चन लिया, 2 1 3 8। सर 8 2 जा 60, सर 5 बचे। सर यस सर, 8 8 8 6 जा 48, सर 5 बचे। 48 नहीं आता सर, ये भी डिवाइड नहीं होगा। सर मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिया, तो लोगे 3 डिजिट ही। कौन सा लोगे बेटा? लास्ट के 3 डिजिट लोगे, पर डिजिट लोगे 792। सर 8 9 जा 72, सर 7 बचा, 8 9 जा 72। सर ये डिवाइड हो गया। सर अब सी आपका आंसर होगा सर, सी आपका आंसर होगा सर। डिस्काउंट, ठीक है बेटा? क्लियर है कि नहीं बेटा, बताइए जल्दी। सर दैट्स क्लियर। बेटा ये क्लियर है नहीं क्लियर, बताइए जल्दी से। सर ये बेहतरीन तरीके से क्लियर है। आज के लिए बेटा, आज हम यहीं फिनिश करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को समझेंगे। जो 6 का रूल है बेटा, 6 का रूल भी हम समझेंगे लास्ट, ठीक है, कल। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।